हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी 2023 में 3-4 अपडेट आया है, लेकिन यहाँ जबलपुर और जयपुर डबल जे की बात करेंगे। तो कल जयपुर का वीडियो बनाए थे लोगों ने, ट्रेन में मैं था, लोगों को साउंड नहीं सुनाई दे रहा था, वाजिब था लोगों का। तो चलिए उस वीडियो को भी थोड़ा रिपीट कर लेंगे। लेकिन जबलपुर में लोगों का कहना है कि पीटी पास जितने हैं सबको नौकरी मिलेगा। तो देखिए अभी कहना बहुत थोड़ा सा मुश्किल है अभी, हालांकि यूआर वाले सारे कैंडिडेट को ले लिया है और अभी भी 500 के आसपास सीटें खाली है। तो अभी ऑप्शन तो है, अवेलेबल है। प्रोविजनल पैनल 4 भी आ गया है और 40 सीट और खाली हुआ कैंडिडेचर कैंसिल होने के कारण, सीसीए और अदर का, उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार थोड़ा पहले सीट का लेखा जोखा थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं आपको। ज़्यादा इसको आपको नहीं लेना है सीरियस, क्योंकि आपकी जानकारी में जितनी सीटें रहेगी उसकी आते रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 40 सीसीए कैंडिडेट जो थे और किसी का एनएससी सर्टिफिकेट नहीं था, ऐसे कैंडिडेटों को कुल मिला के अभी तक यहाँ तक टोटल लोगों को 41 लोगों को, और यानी 40 सीसीए और एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट नहीं था, उनको भी यहाँ कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। आज का लिस्ट है ये 27/9 का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अलग अलग कम्युनिटी के हैं। यहाँ पे देखिएगा यूआर के भी है, यूआर के भी है, और यूआर का कोई सीट बच्चा नहीं है। यूआर के सारे पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट को इन्होंने ले लिया है। तो अब क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं, सीट खाली जाएगी, उसमें किसी कम्युनिटी को शिफ्ट कराना पड़ेगा। तो लोग कहते हैं कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होती है, तो यहाँ कम्युनिटी शिफ्टिंग नहीं होगी तो सीट तो खाली छोड़ देना चाहिए कि उस सीट पे कौन एलिजिबल होगा। 40 नंबर वाला तो नहीं आएगा। नहीं तो फिर कटअप क्या होगा कि पहले मान लीजिए 60 गया था, 60 के बाद अब ओबीसी का 54 होगा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल, जो फर्स्ट डीबी में गया था। तो ये 60 के बाद जब कैंडिडेट खत्म हो गए, ओबीसी के 54 थे, तो ये वाला 60 कटअप तो नीचे आ जानी चाहिए थे, 53 आ जाएगा। कब? जब कैंडिडेट कोई यूआर का है नहीं, तो ये 54 तक तो पहले ही ऑलरेडी चले गए थे ओबीसी में, तो अब यूआर का 53 होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता टेक्निकली, अगर करेक्ट रूप से देखें तो मेरिट ऊपर से बनती है, नीचे से लास्ट कैंडिडेट को सिलेक्शन होता है। ये पैटर्न है, बाकी इस बार जो हो रहा है वो पैटर्न है, पता नहीं क्या है। तो चलिए दूसरा अपडेट में चलते हैं। दूसरा अपडेट ये है कि जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर में 3rd डीबी का आपका ई कॉल लेटर आ गया है, और ई कॉल लेटर के साथ साथ आपको उन कैंडिडेटों को जो पहला ऐसा है जिसमें रिप्लेसमेंट पैनल दिया गया है, जो कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिया गया उसको नहीं ज्वाइनिंग मिली, जो हमने कल बात कर लिया था। तो जयपुर तो सबसे अच्छा, सब लोगों के साथ हर आदमी को मेरिट के हिसाब से आगे कॉल कर रहा है। तो यहाँ पे दो अपडेट थे। एक आपका ये भी अपडेट था ई मेडिकल वाला। तो 1 मिनट, नेट थोड़ा स्लो है, तो नेट एक बार ओपन होता है तो इसको मैं एक बार और डाउनलोड कर लूँ। दिक्कत कर रहा है, नेट का इशू आ रहा है, 1 मिनट, डाउनलोड होने में दिक्कत आ रहा है। हालांकि डाउनलोड तो शो हो रहा है, लेकिन डाउनलोड होने में ऊपर ओपन पेज नहीं हो रहा है। तो इसमें करीब 26 कैंडिडेटों को रिप्लेसमेंट पैनल के लिए बोला है। एक बार मैं यहाँ से दिखा दूँ, कल मैं डाउनलोड किया था। नेट का इशू आ रहा होगा, या वेबसाइट भी कई बार हैंग हो जाते हैं, तो वहाँ से आपको दिखेगा नहीं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एक्चुअल में डाटा जो हम पड़ा हुआ है, कल डाउनलोड में होगा। कल का था मेडिकल वाला 4 सेकंड, 1 मिनट, ये तो सिकंदराबाद का है, ये वाला था 498। तो यहाँ पे देखिए जयपुर की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम अभी आएंगे जबलपुर में। तो यहाँ पे कैंडिडेटों में सबसे पहले बोला था कल यहाँ पे कि कैंडिडेट जो पहले उन्हें ज्वाइनिंग दिया गया, पैनल में रखा गया है, वो B1 और C1 मेडिकल के मेगा सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें प्रोविजनल पैनल में नहीं रखा जा सका था। लेकिन अब पैनल में रखे गए उम्मीदवार द्वारा आवंटित मंडल यूनिट में कार्यग्रहण यानी ज्वाइनिंग नहीं करने के कारण कुछ सीटें खाली हुई है, जिनके कारण से इन्हें रिप्लेसमेंट पैनल के रूप में लिया जा रहा है। और रिप्लेसमेंट पैनल में एक ही कंडीशन अब रखी गई है कि 6 महीना से ज़्यादा का मेडिकल हो गया है आपका, 6 मंथ ओल्ड, तो दोबारा मेडिकल होगा। और मेडिकल का डेट इन्होंने जो निर्धारित किया है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में दिया है, यानी यहाँ पे देखेंगे तो 29 तारीख को दिया है मेडिकल का था डेट। 1 मिनट, 1-2 से आपका मेडिकल की डेट कहाँ गया है, 29 को, 29/9 को बुलाया गया है मेडिकल के लिए 10 बजे, यानी 26 को नोटिस आई थी, 29 को ज्वाइन करना था, 26 कैंडिडेट थे। और एक में स्टार भी लगा हुआ है
स्टार में देखिएगा ये कैंडिडेट ओबीसी के हैं, यूआर में क्वालिफाई हैं, तो ये स्टार लिखा हुआ है एज ए समान कैंडिडेट यूआर, यानी समान यूआर मतलब समान होता है, अनरिजर्व होता है, उसकी बात कर रहा है और उसमें क्वालिफाई है कैंडिडेट। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि पहला रिप्लेसमेंट पैनल और पहला ऐसा कि ज्वाइनिंग कोई नहीं किया उसके बदले से पैनल आपको जारी हो सकता है। अब 16 आरआरसी करेंगे या नहीं करेंगे वो बात की बात है। दूसरा अपडेट की प्लस जबलपुर में ही चलते हैं। दूसरा अपडेट 1 मिनट ले लेते हैं, 1 मिनट कहाँ गया पेज। दूसरा अपडेट जबलपुर वाला था जिसमें आप 1 मिनट वेबसाइट पे चलेंगे। जबलपुर का जो प्रोविजनल पैनल, बिग प्रोविजनल पैनल कह सकते हैं, आया है 400 प्लस लोगों को 27/9 में, और पहला तो आपका वो सीसीए वाला कैंडिडेट हमने देख लिया था। तो यहाँ पे इस प्रोविजनल पैनल में जाएंगे तो यहाँ पे प्रोविजनल पैनल में अगर देखेंगे तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा प्रोविजनल पैनल है जो 27/9 को जारी हुआ है, जिसमें ये सेकंड डीबी का भी कैंडिडेट हो सकते हैं। 1 मिनट जहाँ लिखा हुआ होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देखिए 4/9 से 14/9 तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, उन कैंडिडेटों को भी इसमें शामिल किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। यानी सेकंड डीबी का भी कुछ पैनल आ गया है और सबको पोस्ट अलॉट कर दिया गया है कैंडिडेटों को सीरियल बाई, और इसमें सारे लोग मैक्सिमम यूआर के थे। तो यहाँ कोड आपको सारा यूआर का ही दिखेगा, तो यूआर का देखिए तो आप समझ सकते हैं कि जितने कैंडिडेट को बुलाया था वो यूआर वाले ही थे और यूआर का ही पैनल है। और कुछ कैंडिडेट 93 वगैरह वाले हैं जो दूसरे कम्युनिटी के हैं, जिसका पोस्ट और खाली था, 94 भी है। तो ये पहले वाले भी डीबी के हो सकते हैं, जो कुछ कैंडिडेट जो दूसरे कम्युनिटी के हैं उनके लिए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो अच्छा खासा बिग पैनल है और मैक्सिमम लोगों को 17 मिला है, यानी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। बाकी लोगों को और दूसरे कैटेगरी भी मिला है, क्योंकि जो पोस्टें खाली होगी उनको बुलाया है। टोटल लोगों को 443 लोगों को, तो 443 आने के बाद भी सेकंड पैनल 4 आने के बाद भी 250 से 300 प्लस या 400 सीटें अभी भी बचा हुआ है। कुछ लोग तो 600 बोल रहे हैं, तो 600 अभी नहीं है दोस्त, यहाँ 400 प्लस है। हालांकि ज्वाइनिंग नहीं किया उसके अगेंस्ट देगा तो अलग बात है। अभी तक जो पैनल जारी हो गया है वो करीब करीब के हिसाब से अभी 400 के आसपास लमसम सीटें 400 और बच रही है, वो अभी आपका बाकी कम्युनिटी से मिलेंगे, क्योंकि यूआर के सारे कैंडिडेट जितने भी क्वालिफाई हैं उनको कॉल कर लिया यूआर में, यानी रोल। तो इसमें एक चीज़ और लोगों का सवाल था कि इसमें अगर ये सारे चीज़ें अगर पूरा होता है तो क्या अभी 3rd डीबी आ सकता है क्या? तो देखिए 3rd डीबी आएगा ही, धीरे धीरे 3rd डीबी कम आएगा, उसके बाद 4th डीबी भी आएगा, वो भी कम आएगा। लेकिन कई आरआरसी अभी तक बोहले के जो पैनल है उनको नहीं किया है, जैसे कोलकाता ईआर हो गया, अभी आपका एसडब्ल्यूआर का इशू आ रहा है, और कई सारे में है। ऐसा नहीं है कि 2 ही क्या कर रहा हूँ, बहुत सारे इशू है, उनको अभी वेट करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।